नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि एमसीक्यू बेस्ड किताब है। और इस किताब से हम लोग जो है हर सब्जेक्ट पर बारी-बारी से जो है उसका जो चैप्टर वाइज़ पे जो सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है, उसको एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो आज का जो चैप्टर हम करेंगे वो आपका है पॉलिटी का। चैप्टर नंबर हम करेंगे 6 पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमारा यही चैप्टर होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 आपके सामने आ गया पॉलिटी का। तो पार्ट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें आपको जो है टोटल अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 से 65। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे जो कि आपका 125-33 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट द वन विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट। तो फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द इंग्लिश लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट ऑफ द वन विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट। ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी नेपाली। तो वन का राइट आंसर ऑप्शन में बी उर्दू। तो फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस listed in the 8th schedule of the constitution we got one which is official language of a state Urdu. Question number 2 है, the item education belongs to the item education belongs to the option A union list, option B state list, option C concurrent list, option D residuary subject. तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी concurrent list. क्वेश्चन नंबर 3 है, how many schedules the constitution of India contain? तो how many schedules the constitution of India contains? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12। 12 शेड्यूल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंटेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? ऑप्शन ए आर्टिकल 36, ऑप्शन बी आर्टिकल 39, ऑप्शन सी आर्टिकल 40, ऑप्शन डी आर्टिकल 48। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 40। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? और आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, ऑप्शन ए फेडरल स्टेट, ऑप्शन बी क्वासी फेडरल स्टेट, ऑप्शन सी यूनिटरी स्टेट, ऑप्शन डी यूनियन स्टेट। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स India as union of a state. Question number 6 है, how many articles are there in the Indian Constitution? तो how many articles are there in the Indian Constitution? Option A 395, option B 396, option C 398, option D 399। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 395। तो how many articles are there in the Indian Constitution? 395। क्वेश्चन नंबर 7 है, all through a union list, a state list and concurrent list cover the entire legislative business, yet there may be an item not mentioned anywhere. Who will legislate on that item? So all through India Union list, a state and a concurrent list cover the entire legislative business. Yet there may be an item not mentioned anywhere. Who will legislate on that item? Option A Parliament only. Option B state legislature only. Option C both A and B. Option D neither A nor B. तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट? तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3, ऑप्शन डी पार्ट 4। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 3। तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? तो ऑप्शन नंबर पार्ट 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी सिटीजनशिप, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पावर, authority and responsibilities of municipalities are listed in which one of the following schedules of the Constitution of India? The power, authority and responsibilities of municipalities are listed in which of one of the following schedules of the Constitution of India? Option A 9, option B 10, option C 11, option D 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10 का
हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12th शेड्यूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22। तो हाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, एज वी ऑल नो चाइल्ड लेबर इज टोटली बैंड इन इंडिया। आर्टिकल 24, एज पर द चाइल्ड मीन्स द पर्सन हु हैज नॉट completed। तो एज वी ऑल नो चाइल्ड लेबर इज टोटली बैंड इन इंडिया। आर्टिकल 24, एज पर द चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट completed। ऑप्शन ए 14 years of his her age, ऑप्शन बी 16 years of his her age, ऑप्शन सी 18 years of his her age, ऑप्शन डी 20 years of his her age, ऑप्शन ई 21 ईयर्स ऑफ हिज हर एज। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 ईयर्स ऑफ हिज हर एज। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमी टू बी लेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर 31st March every year। तो अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the annual financial statement of the economy to be laid by the government on the table of the parliament before 31st March every year। Option A 16 article, option number B article 31, option number C article 112, option D article 124। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, आर्टिकल ऑप्शन बी आर्टिकल 355, ऑप्शन सी आर्टिकल 356, ऑप्शन डी आर्टिकल 360। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 15 है, शेड्यूल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो शेड्यूल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ऑप्शन ए सब्जेक्ट्स कंटेंट इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ऑप्शन बी है द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी है सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। ऑप्शन डी है द टेरिटरीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ state legislatures dealing with land reforms and abolition of zamindari। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन। द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन ए आर्टिकल 348, आर्टिकल ऑप्शन बी आर्टिकल 358, ऑप्शन सी आर्टिकल 368, ऑप्शन डी आर्टिकल 378। द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, the part 3 of the constitution of india relates to। the part 3 of the constitution of india relates to, option a fundamental rights, option b directive principle of state policy, option c fundamental duties, option c citizenship। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया रिलेट टू फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू investigate the condition for the improvement of। तो आर्टिकल 340 of the Constitution of India provides for the appointment of a commission to investigate the condition for the improvement of, option A socially and educationally backward classes, option B socially and economically backward classes, option C educationally and economically backward classes, option D scheduled caste and scheduled tribe। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ, ऑप्शन ए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 19 है, द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, ऑप्शन ए आर्टिकल 26 to 41, ऑप्शन बी 30 to 45, ऑप्शन सी 36 to 51, ऑप्शन डी आर्टिकल 40 to 55। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 36 to 51, आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2,
ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। तो द आर्टिकल 20 of the Constitution of India state that no person can be convicted for any offence except for the violation of law in force at the time of the commission of the act changed as an offence. The Article 20 of the Constitution of India state that no person can be convicted for any offence except for the violation of law in force at the time of the commission of the act changed as an offence। दूसरा है आपका सही हो जाए। दूसरा द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस्ट ऑन दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये भी आपका सही है। द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस्ट ऑन दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 20 था। द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया state that no person can be convicted for any offence except for the violation of law in force at the time of the commission of the act changed as an offence। क्वेश्चन नंबर 21 है with what subject to the article 5 to 11 of the constitution of India deal। तो with what subject to the article 5 to 11 of the constitution of India deal। option A Indian Union and its territory, option B citizenship, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी सिटीजनशिप। विथ वाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील सिटीजनशिप। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो the state shall endeavor to select the correct answer using the code given below। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द स्टेट shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relation between nations, encourage settlement of international dispute by arbitration। तो आपका ये तीनों सही हो जाएगा। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। ऑप्शन ए आर्टिकल 61, ऑप्शन बी आर्टिकल 75, ऑप्शन सी आर्टिकल 76, ऑप्शन डी आर्टिकल 356। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 61। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 61। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिस्ट 1 में आपका दिया शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लिस्ट 2 आपका सब्जेक्ट है दिया हुआ। तो लिस्ट 1 में आपका शेड्यूल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लिस्ट 2 में आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो लिस्ट 1 में आपका है ए 4 फर्स्ट शेड्यूल, बी आपका 8 शेड्यूल, सी है आपका 9 शेड्यूल, डी है आपका 10 शेड्यूल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कोड सही है। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4। तो फर्स्ट शेड्यूल 1, 8 शेड्यूल का 2 हो जाएगा, 9 शेड्यूल का आपका 3rd हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3rd और डी 10th का डी का 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपका स्टेट फॉर्म दिया हुआ है, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है, 9 शेड्यूल में आपका वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन और 10th शेड्यूल में आपका प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन बाय द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो आपका फर्स्ट शेड्यूल है आपका स्टेट के लिए, 8 शेड्यूल है लैंग्वेज के लिए, 9 शेड्यूल है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन और 10th शेड्यूल आपका प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन बाय द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ citizenship are mentioned। तो इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ citizenship are mentioned। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 26 है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164(1) of the Constitution of India, in 3 states there shall be a minister in charge of tribal welfare who may be in addition be in charge of the welfare of the scheduled caste and backward classes। Which of the following state is not covered by the article? So according to article 164(1)
of the Constitution of India in free state, there shall be a minister in charge of tribal welfare, who may in addition be in charge of the welfare of the scheduled caste and backward class. Which of the sorry, which of the following state is not covered by the article? Option A Madhya Pradesh, option C, option B Jharkhand, option C Odisha, option D Punjab. तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 27 है द बीरप्पा मोइली चेयन कमीशन, द बीरप्पा मोइली कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स among other aspects has suggested doing away with which one of the following pairs of articles of the Constitution of India. The Birappa Moili Commission in its report on administration reform among the other aspects has suggested doing away with which one of the following pairs of articles of the Constitution of India. Option A Article 3051, Article 306, option B Article 307 and Article 308, option C Article 308 and Article 309, option D Article 310 and Article 311. तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 310 है आर्टिकल 311. द वीरप्पा मोइली कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म among other aspects has suggested doing away with which one of the following pairs of articles of the constitution. तो आर्टिकल 310 है आर्टिकल 311. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 है 1 मिनट. क्वेश्चन 28 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉस मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट स्टेट legislatures. So which article of the Constitution of India gives precedence to the constitutional provisions over the laws made by the Union Parliament and state या फिर state legislatures? Option A 13, Article 13, option B 32 article, option C Article 245, option D Article 326. तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी Article 245. So Article 245 of the Constitution of India gives precedence to constitutional provision over the laws made by the Union Parliament and state legislature. Question 29 है which one of the following provisions of the Indian Constitution deals with the appointment and dismissal of the Council of Ministers. So which one of the following provisions of the Indian Constitution deals with the appointment and dismissal of the Council of Ministers? Option A Article 70, option B Article 72, option C Article 74, option D Article 75. तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी डी आर्टिकल 75. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिस्ड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? आर्टिकल 75. 30 नंबर क्वेश्चन आपका फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस थ्री लिस्ट. Which two of the following articles govern the distribution of power? So for distribution of power between the union and the state, the Constitution of India introduced three lists. Which two of the following articles govern the distribution of power? Option A Article 3 and 4, option B Article 56 and 57, option C Article 141 and Article 142, option D Article 245 and 246. तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस बट दिस फ्रीडम इज इम्प्लीकेट इन द आर्टिकल. ऑप्शन ए 19 का 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 का बी, ऑप्शन सी 19 का 1 का सी, ऑप्शन नंबर डी 19 का आर्टिकल 19 का 1 का डी. तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आर्टिकल 91 का ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपिलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपिलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस? ऑप्शन ए आर्टिकल 131, ऑप्शन बी आर्टिकल 132, ऑप्शन सी आर्टिकल 132 रीड विथ आर्टिकल 134 ए, ऑप्शन डी और आर्टिकल 133 रीड विथ आर्टिकल 134 ए. तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 132 रीड विथ आर्टिकल 134 का ए. क्वेश्चन नंबर 33 है द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑप्शन ए एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन,
ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी लैंड रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो 33 का राइट आंसर है। तो द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंटी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लिस्ट 1 में आपका आर्टिकल दिया हुआ और लिस्ट 2 में प्रोविजंस है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा इसका कोड सही होगा। तो लिस्ट 1 में आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, आर्टिकल 155, आर्टिकल 164। जरा आपका दिया है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनियन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इधर आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, और इधर आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और पांचवा आपका दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा 34 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आर्टिकल 54 आपका जो कह रहा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनियन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।